जी डी स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक फार्मूला या अलजेब्रिक कुलियात जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने करनी है एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में ये 6 फार्मूले हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। तो इन 6 फार्मूलों की मदद से आप 4.2 जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला है कि a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये हम पहली 8वीं में भी हमने पढ़ा और 9th का जब हमने स्टार्ट किया था, ये जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था वहाँ पे भी हमने पढ़ा। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, अब ये इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। मतलब अगर ये शक्ल आपको नजर आ जाए तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आ जाए तो आप इसको एक्सपेंड करके इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। और साथ ही ये फार्मूला सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये इक्वल होगा 4 इंटू ए और इंटू बी। और ये फार्मूले भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिएगा कि a प्लस बी इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये इक्वल होगा a की 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। a माइनस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको और इस टर्म को ऐड करेंगे, देखें जमा करें तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। 2a की 2 प्लस 2b की 2, 2 कॉमन लें तो ये बनेगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो ये चीज़ और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे ना माइनस करके तो ये 2 प्लस 2 ये 4 भी हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब दूसरी टर्म सेकंड टर्म प्लस सी स्क्वायर, सी का मतलब है तीसरी रकम तीसरी टर्म प्लस 2a, ए से मुराद पहली रकम और इनटू बी, सॉरी इसको आप इस तरह करके लिख लें 2a, ए से मुराद पहली रकम और बी से मुराद दूसरी रकम प्लस 2bc, ये b और ये c दूसरी रकम, और प्लस यहाँ पे आएगा 2a और इनटू c, ये a और c, ये फार्मूला इसके इक्वल है। इसको अगर हम मजीद मैं आपको तरतीब के साथ लिख के दूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2a इंटू सी, ए से मुराद पहली टर्म सी से मुराद तीसरी टर्म प्लस 2 ये बी सी, या यहाँ पे कर लें बी सी क्योंकि ये मैंने यहीं पे लिखा है बी और इंटू सी प्लस 2ac, ये इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। थर्ड फार्मूला ए प्लस बी का क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? ए का क्यूब मतलब पहली रकम उसकी पावर 3 प्लस ये पावर 3 नीचे ए पहली टर्म इंटू बी दूसरी टर्म इंटू ए प्लस बी की पावर 3, मतलब ए की पावर 3 प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी की पावर 3। चौथा फार्मूला है, सिर्फ फर्क ये कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस ही आएगा, ए की पावर 3, अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 3a पहली टर्म बी दूसरी टर्म इंटू ए माइनस बी। आप देखें यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा प्लस सॉरी माइनस बी की पावर 3। अब यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चले
तो मेरे पास फार्मूला नंबर 5 है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। आप इसको इस तरह एक्सपेंड करके लिखेंगे, खोल के इस तरह लिखेंगे, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, फर्क क्या, ए माइनस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस का फैक्टर, अगर माइनस है तो माइनस का फैक्टर, इनटू ए की पावर 3 प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का ये फार्मूला होगा। तो अब ये 6 फार्मूले अगर हमें ये याद हैं तो हम इसकी मदद से, इन फार्मूलाज की मदद से जो एक्सरसाइज 4.2 उसको मुकम्मल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 है। वो कहते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी की कीमत 10 है और a माइनस बी की कीमत 6 है तो हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो चलते हैं। अब हमारे पास ये कीमतें दी हुई हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि हम जानते हैं अब हम क्या जानते हैं, हमने ये फार्मूला पढ़ा अभी, a प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख लें कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो इस फार्मूले में मौजूद है और जो कीमतें दी गई हैं वो भी इधर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे। कीमतें दर्ज करने से पुटिंग द वैल्यूज, अब हम कीमतें दर्ज करेंगे कैसे, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी की कीमत है 10, 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने चीज फाइंड करनी है। अब 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 36, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। असूल बच्चों ये है कि जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और प्लस 36, ये बन जाएगा 136, 136। अब आप देख लें कि जो चीज हमें चाहिए वो ये है, ये चीज चाहिए थी। अब इसके साथ 2 नहीं है जबकि यहाँ पे 2 है, अब हम 2 को उधर लेके जाएंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इधर चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो असूल ये है कि जब वो मतलब इक्वेशन या एक जो मुसावात होती है तो उसमें जो बराबरी की अलामत होती है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ कोई नंबर जाता है, अगर वो ज़रब कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा। इसी तरह यहाँ पे 2 ये ज़रब कर रहा है इसके साथ तो इधर आके ये डिवाइड करेगा 136 को, ए इस तरह। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 1 2 2 6 12 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बन जाएगा। तो आंसर कितना आया 68। तो बस हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कितनी कीमत है 68। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इसमें है कि इफ अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 17 है तो देन फाइंड a इंटू बी। कह रहा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी की कीमत 5 है, a माइनस बी की कीमत जजर के अंदर 17 है और a बी हमने की जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका चलते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17। तो फाइंड हमने क्या करना है a इंटू बी की वैल्यूज। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम यहाँ फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा, तो वो भी देखते हैं। वी यूज द फार्मूला फार्मूले की मदद से। अब फार्मूला क्या है, हमने दूसरा पहला फार्मूले में ही एक और फार्मूला पढ़ा था, वो ये था a प्लस बी का मुरब्बा, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। अब आप देख लें कि भाई जो चीज हमने बच्चों फाइंड करनी है, ढूंढनी है, वो इसमें मौजूद है। हम कीमतें दर्ज करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, कीमतें दर्ज करने से, कीमतें दर्ज करने से। तो चले दर्ज करते हैं। a प्लस बी, इसकी कीमत कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी, इसकी कीमत अंडर रूट 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस, ये अगर आप देखें जजर और ये स्क्वायर, जजर और स्क्वायर जो होता है ना मुरब्बा, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। हमारे पास आंसर क्या बचा 17 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम 25 में से 17 निकाल दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। मतलब हम 25 में से 17 निकाल दें, 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 बचेगा। इधर 1 माइनस 1 ये 0, तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए 4 ए इंटू बी। अब मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बात बताई थी कि जो चीज बच्चों हमने ढूंढनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाईं तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 8। तो मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो a इंटू बी की चाहिए, 4 साथ नहीं चाहिए। तो चूंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये डिवाइड करेगा 8 को। तो आप देखें 4 1 दा 1 और 4 2 8, मतलब 4 एक बार 4 और 4 दो बार 8। तो a इंटू बी की जो कीमत मेरे पास आएगी वो भाई कितनी आएगी, वो 2 आएगी। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास ये होगा a इंटू बी, इसकी कीमत कितनी आई 2।